हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस इंग्लिश के सेशन में। काफ़ी टाइम हो गया है कि हम लोगों की जो क्लास है अभी तक हुई नहीं है। लास्ट क्लास जो है वो 10 दिन पहले हुई थी, तो वो उस बीच में दीपावली की छुट्टियां भी आ गई थी, है ना। तो उस चक्कर में हो नहीं पाई, बट एक बार फिर से हम वापस जुड़ गए आपके साथ और अपन जो है इस क्लास को बढ़िया से करने वाले हैं। तो आप लोग बता सकते हो कि कैसा रहा आपका दीपावली का त्यौहार, और आपने जो क्लासेस देखी है प्रीवियस क्लासेस उसके अकॉर्डिंग आपने जो है प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करी है या नहीं करी है, या फिर क्या सर क्लासेस नहीं हो रही है तो हम लोगों ने भी जो है पढ़ाई करना छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है ना कहीं। भाई प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंस क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं, उस टाइप के बाद में अपन ने उसकी आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब्स, मैन वर्ब्स जो भी होता है वो देखा था। और साथ में जो है अपन ने क्या किए थे, कुछ सेंटेंस मेकिंग की थी, जिसमें अपन ने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट के सारे और पास्ट सिंपल तक के अपन ने सेंटेंस बना लिए थे। प्रीवियस क्लास में अपन ने वो सेंटेंस देखा। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर अपन टेंस लेकर चल रहे हैं, तो आप लोगों ने वो है सेंटेंस उसके बेसिस पर जो है आपने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, आज की क्लास जो है अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आगे के जो सेंटेंसेज है वो बनाने वाले हैं, जो कि पास्ट कंटिन्यूस से अपन सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो कैसी रही प्रीवियस क्लासेस, आपको वो क्लासेस जो है उसमें जो भी चीज़ पढ़ाई गई थी वो समझ में आया या नहीं आया, ये आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी तक किसी का सजेशंस या फिर व्यूज़ नहीं आए हैं कि भाई सर आप जो पढ़ा रहे हो उसके हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये लोग आप लोगों ने हमें बात बताई नहीं है। आई होप कि अच्छी क्लासेस रही होगी, और बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो क्लासेस बनाई गई है। बेसिक लेवल से जो है टेंस उठाए गए हैं। ठीक है, तो जो कि अगर हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो है राजस्थानी है बेसिकली सारे लोग ज़्यादातर, तो हम लोगों ने जो है क्लासेस में इतना इंग्लिश में पहले इंटरेस्ट लिया नहीं है। तो अब जो है वो क्लासेस जो बेसिक से चल रही है, जो कि चाहे 9th क्लास हो, 10th हो, 8th हो, 7th हो, या फिर 11th 12th क्लासेस हो, ठीक है, या ग्रेजुएशन लेवल, कंपटीशन लेवल की जो है वो सारी की सारी जो क्लासेस हैं और उसका सिलेबस जो है वो अपन बेसिक से जो है स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो बेसिक से स्टार्ट किए हैं और आपके साथ हम जुड़े हैं, तो आई होप कि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहोगे और क्लासेस को अटेंड करते रहोगे, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस आपने देखी है। ठीक है, तो उसी के बेस पर जो है अपना आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं आज की क्लास। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने व्यूज है, अपने जो सजेशंस है कि भैया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपके लिए और क्या आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाए कि आपको इजीली समझ में आए, और हम जो है हमारी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं। उस तरीके से आपको जो है आपके लिए ये नोट्स बनाए जा रहे हैं कि आप जो है ढंग से, अगर कोई बंदा स्टार्ट से जिसको टेंस करते ही भी नहीं आता है, वो भी अगर क्लासेस को देख रहा है तो उसको समझ में आ जाए। अगर प्रीवियस क्लासेस आपने नहीं देखी है या आज की क्लास को ही आप देख रहे हो, तो आप जाइए, आप क्लास 1 से जो है अगर क्लास देखोगे तो आपको पूरा जो है वो समझ में आ जाएगा कि क्लास का हमारा मोटो क्या है और किस तरीके से टेंस किया जा रहा है। क्योंकि टेंस क्या टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो कि स्कूल लेवल पर ही नहीं, कंपटीशन लेवल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो जिसमें इंग्लिश आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके लिए एक बेसिक से क्लास लग रही है। और उसके बाद जो है अपनी क्लासेस बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाली है, तो आप ज़रूर देखिए क्लासेस को और अपने व्यूज, अपने सजेशंस जो है कमेंट्स में वो ज़रूर दीजिएगा, है ना। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में जो है क्लासेस को शेयर भी करते रहिए, और उनको भी चैनल सजेस्ट किए ताकि वो भी जो है हमारे साथ जुड़ सके और हमारी जो इस प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू हम कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जैसे सेंटेंस मेकिंग, उसमें टेंस से रिलेटेड अपन ने सारी चीज़ें सीखी थी। भाई टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के बाद में टेंस जो है वो बेसिकली टाइम ही होता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। हेल्पिंग वर्ब होती है। टाइप्स देखे अपन ने, 3 टाइप होते हैं मेनली। फिर तीनों टाइप के जो है अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं, वो भी अपन ने देखा। देन अपन ने टोटल जो टेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं, प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक, ये सारे जो है 12 टेंसेस आपको मैंने बताए भाई ये टाइप्स होते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि ईच टाइप जो होते हैं 12 के 12 टाइप्स, उन 12 ही टाइप्स में जो है हर टाइप का
चार सेंटेंसेस बनते हैं मेनली, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद में अपन ने देखा सर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं सर? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एचवी से स्टार्ट होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले, ये अपन ने किए। उसके बाद में अब कुछ एग्जाम्पल्स देखे समझने के लिए, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का वो अपन लोगों ने देखा कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूरी होती है, फिर वर्ब जरूरी होती है, फिर ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। और उसके बाद में जो है अपन ने स्ट्रक्चर देखा कि भाई कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना है, कोई भी सेंटेंस बनाना है, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे मैथ्स में अगर मेरे को किसी भी चीज़ का फॉर्मूला निकालना है, मान लीजिए कि मेरे को रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, या फिर क्यूब का मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए क्या होती है चीज़ है हमारे पास, वॉल्यूम के लिए या रेक्टेंगल का एरिया हो या सर्कल का एरिया हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो वैल्यू चाहिए होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही फॉर्मूला जो है यहाँ पर अपने सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए होता है। अपन जो भी इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं वो इसी सेंटेंस में इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या फॉर्मूला रहता है सर? अफर्मेटिव में ये स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये अपन ने जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ा, और ये सारे सेंटेंसेस जो है उसके क्या है अपने सारे टाइप्स के फॉर्मूले स्ट्रक्चर। उसके बाद अपन ने देखा कि भाई सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट का सेंटेंस क्या हो सकता है, सब्जेक्ट की जगह क्या चीज़ें आ सकती है, नाउन या प्रोनाउन आ सकती है, वो आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में रखा है। आप उसको देख सकते हो और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर देखा वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब्स क्या रहती है, ठीक है। और ये चीज़ें अपन ने की थी प्रीवियस क्लासेस में। उसके बाद हिंदी में, क्योंकि टेंस जैसे कोई भी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है एग्जाम में हमारे, तो हम लोगों को दिक्कत कब होती है? अपन को दिक्कत तभी होती है जब वो चीज़ अपन को समझ में नहीं आती, क्योंकि अपनी मदर टंग जो है वो बेसिकली सारे लोग हिंदी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज़ अपन को जब तक कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है वो हिंदी में उस समझ में नहीं आता है, तब तक जो है अपन उसको एनालाइज करके उसका आंसर क्या होगा, या ब्लैंक फॉर्म में जो भी आपको ब्लैंक फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जब तक मेरे को वो पार्ट समझ में नहीं आता है, जब तक मेरे को वो लाइन समझ में नहीं आती है, तब तक जो है मेरे को वो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाता हूँ। तो उसको समझने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई कोई सेंटेंस जो हो रहा है उसका हिंदी में प्रॉपर मीनिंग बनता क्या है, वो बनता कैसे है, वो बताने के लिए आपको मैंने ये कुछ आइडेंटिटीज बताई कि हर टेंस में ये आइडेंटिटी होती है, और इस तरीके से जो है अपन किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद जो अपन ने सेंटेंस मेकिंग भी सीखी, ठीक है। ये अलग अलग जो है टेंसेस के सारों की जो है आइडेंटिटी आपको बताई मैंने, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस तक हिंदी में। अब टेंस, हेल्पिंग वर्ब, टेबल, उसके बाद में जय श्री कृष्णा करके अपन ने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब वाली जो टेबल है, यानी कि 12 टेंसेज है, उन 12 ही टेंसेज में चाहे प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक सारे टेंसेज ले लो आप 12। उन 12 ही टेंसेज में जो है आपके हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी, उन चीज़ें उसमें हम लोगों ने देखी है क्या कि भाई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी यूज होती है, ये आपको मैंने विस्तार से जो है डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखी है। तो आप जो है देख सकते हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जो टेबल है, इस टेबल से रिलेटेड पूरा का पूरा जो है वीडियो आपके इस चैनल पर आपको मिलेगा, श्री क्लासेस फॉर कंपटीशन पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट, ये सब करने के बाद, स्ट्रक्चर वगैरह सब सीखने के बाद, हम लोगों ने जो है सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट करी थी। और सेंटेंस मेकिंग जो है, सेंटेंस मेकिंग में हम लोगों ने अलग अलग तरीके, यानी कि हर टेंस रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो सीखे हैं, ठीक है। तो हर टेंस के जो सेंटेंसेज है वो हम लोगों ने बनाए हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फिर बाद में हम लोगों ने सिंस फॉर का यूज भी देखा था, और सिंस फॉर का जो यूज होता है उससे रिलेटेड भी आपके अलग से क्लास अपलोड की गई थी। तो आई होप आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है, अगर कोई भी जो नया है, जो नए अभी इस क्लास से देखना जिसने स्टार्ट किया है, वो अपनी प्रीवियस क्लासेस, ज़्यादा क्लासेस है नहीं, 8-10 क्लासेस है, वो देख सकते हो। और छोटी छोटी क्लासेस है, वो आप स्टार्ट से देखते हो तो आपके इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप देख सकते हो, ठीक है। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो उस क्लास में हम लोग सेंटेंस बनाने वाले हैं। कौन से भाई? पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूस से अपन को आगे बढ़ना है, ये थी अपने प्रीवियस क्लासेस। अब पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस अपन को बनाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए भाई पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में मेरे को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो सेंटेंसेस बनाए थे
पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब अपन ने टेबल पढ़ी थी, तो पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आती है, या तो आएगा वॉज या फिर आता है क्या, वर। वॉज या वर में से दोनों में से कोई एक चीज आती है। सर वॉज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर जो है वो किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं अपन, वर का यूज करते हैं। ये तो हो गई बात हेल्पिंग वर्ब की। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो भाई साहब ध्यान रखना, मेन वर्ब जो होती है उसकी हमेशा आईएनजी फॉर्म या फिर इसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, या पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसको बोलते हैं। तो मेन वर्ब की ये फॉर्म आएगी। ठीक है, ये हो गई बात अपने किसकी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। अब बनाते हैं अपन सेंटेंसेस। तो सबसे पहले मैंने देखा सेंटेंस क्या दिया हुआ है, मैं अपने निर्णय पर पछता रहा था। ये इसमें ना तो नहीं आ रहा है ना कोई क्वेश्चन मार्क है पीछे। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है कि सेंटेंस भाई कैसा है, ये सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस में मेरे को आप चीज बताइए। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, मेरा सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये रहता है, फिर आती है मेन वर्ब, देन आता है ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर रहता है, इसी स्ट्रक्चर के अपन क्या बनाएंगे, सेंटेंस। मैं अपने निर्णय पर पछता रहा था, तो मैं के लिए आ गया आई। अब आई के साथ क्या लगता है सर, वॉज लगता है, वॉज या वर में से, तो आई वॉज। अब पछताना, पछताना के लिए जो मैं वर्ब यूज करता हूं, पछताना, पछताना के लिए ध्यान रखना आपको दो वर्ब यूज की जाती है। तो वो दो वर्ब्स कौन कौन सी है, या तो वो वर्ब है रिपेंट, REPENT रिपेंट, या फिर बोलते हैं रिग्रेट। ठीक है, रिपेंट या रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। ठीक है, रिपेंट या फिर रिग्रेट। अब एक चीज ये और ध्यान रखना कि जब मैं रिपेंट लिखूंगा तो रिपेंट की आईएनजी फॉर्म क्या होगी सर, REPENT ये होगा रिपेंटिंग। ठीक है, लेकिन जब मैं रिग्रेट यूज करता हूं तो रिग्रेट की आईएनजी फॉर्म में क्या होता है, REGRET, डबल टी हो जाएगा, रिग्रेटिंग। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये हो गया अपना सेंटेंस। अब मेरे को बनाना है सर ये क्या, रिपेंट, पछताना, तो मैं लिख दूंगा आई वॉज रिपेंटिंग। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लिख दी मैंने, आई वॉज रिपेंटिंग। अब किस चीज पर पछता रहा था, अपने निर्णय पर, अपने डिसीजन पर। तो अपने डिसीजन पर के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, ऑन माई डिसीजन। ये हो गया मेरा सेंटेंस, बिल्कुल सिंपली अपन ने बना लिया। क्या किया सर, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट बाद में जो भी चीजें आती है वो मेन वर्ब के बाद में लिखते हैं। तो इस तरीके से अपन ने पहला सेंटेंस फॉर्म कर लिया। भाई दूसरा सेंटेंस है कि वे दुकानदार के साथ मोल भाव नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे, मोल भाव नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि भाई नहीं आ रहा है, मतलब ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मतलब मेरे को सेकंड वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। और सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्या था, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार वापस बता रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिफाई हो जाए। भाई सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेरे नोट थर्ड पोजीशन पर, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये रहता है किसका, नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो अपन बनाते हैं सेंटेंस को। भाई वे जो है थर्ड पर्सन का क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है वे, तो वे के लिए मैं लिख दूंगा दे। ठीक है, दे। अब दे प्लूरल है तो उसके साथ क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, दे वर। अगेन मोल भाव करना, मोल भाव करना एक अच्छा वर्ड है ना। अपन अक्सर जो है दुकानों पर जाते हैं तो मम्मी बोलती है, मम्मी क्या बोलती है भाई, मम्मी बोलती है कि भाई मोल भाव करो दुकानदार के साथ, ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे सीखोगे तुम लाइफ में, बोलती है कि नहीं बोलती है मम्मी। भाई मेरे को तो अक्सर बोलते हैं मम्मी पापा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जब भी दुकान पर जाता हूँ जितने पैसे वो मांगते हैं उतने के उतने पैसे देकर आ जाता हूँ। तो मम्मी और पापा अक्सर समझाते हैं बेटा ऐसे काम नहीं चलता है, वो ज्यादा पैसे मांगते हैं। तो अपन को उसको मोल भाव करना आना चाहिए, मोल भाव सीखना चाहिए, है ना, ये बोला जाता है। तो मोल भाव करने के लिए बेसिकली जो वर्ड होती है मोल भाव करना, उस मोल भाव करना को बोलते हैं बार्गेनिंग करना। क्या करना, बार्गेन करना। तो बार्गेन वर्ड मिल गया मेरे को किसके लिए सर, मोल भाव करने के लिए, या फिर निगोशिएट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, निगोशिएट भी बोलते हैं, याद रखना। मोल भाव करना को बार्गेन भी बोलते हैं, इसके अलावा निगोशिएट। हाँ, एक सेकेंड, NEGOTIAT,
स्पेल चेक कर लेना एक बार। निगोशिएट, ठीक है, निगोशिएट का मतलब भी होता है मोल भाव करना, ठीक है, ये वर्ब हो गई। अब निगोशिएट हो गया, अब अपने क्या चलना है सर, दे वर मोल भाव नहीं कर रहे थे, तो दे वर के बाद में क्या आएगा सर, नेगेटिव वर्ड नॉट आ गया। दे वर नॉट बार्गेनिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म यूज होगी वर्ब की, तो दे वर नॉट बार्गेनिंग किसके साथ भाई, दुकानदार के साथ। तो ये वर्ड लास्ट में यूज हो जाएगा विद द शॉपकीपर, विद शॉपकीपर। तो दे वर नॉट बार्गेनिंग विद द शॉपकीपर। अब यहाँ पर शॉपकीपर क्योंकि मैंने देखा था तब मैंने क्या आके बताई है बात, तो इसीलिए द लगा दिया। तो दे वर नॉट बार्गेनिंग विद द शॉपकीपर। क्यों लगाया द भाई शॉपकीपर के आगे, क्योंकि शॉपकीपर, क्योंकि मैंने ये घटना देखी थी ना कि वो दुकानदार के साथ मोल भाव नहीं कर रहे थे, तो मेरे लिए तो वो शॉपकीपर क्या है, परिचित है, क्योंकि मैंने खुद ने देखी थी, उसी शॉपकीपर की बात कर रहा था। तो उसी शॉपकीपर के लिए मैंने क्या लिख दिया, दे वर नॉट बार्गेनिंग विद द शॉपकीपर, इस तरीके से। अब देखो आ गया है अपना मेन सेंटेंस। इधर क्वेश्चन मार्क देखा और सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ये चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी थी कि अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है और वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट क्वेश्चन से हो रहा है, क्या से, तो वो सेंटेंस हमेशा अपना हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस होता है। वो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है तो अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, बस सीधी सी बात है। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मेरे को क्वेश्चन मार्क देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगी मेन वर्ब, देन मेरा आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं अपन, क्या बनेगा, क्या आप अभिनेता होने का नाटक कर रहे थे। तो अभिनेता होने का यानी कि अब सब्जेक्ट आप है यानी कि व्यू है, तो यू के साथ तो हमेशा क्या लगता है, वर लगता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, वर दे कहां से लिख रहा हूं भाई, ये क्या हो गया, दे नहीं, आपके लिए क्या आएगा, यू। तो वर यू, नाटक करना के लिए वर्ड यूज होता है प्रिटेंड करना, क्या करना, यहाँ साइड में लिख रहा हूं मैं ना, प्रिटेंड, प्रिटेंड करना मतलब क्या होता है, नाटक करना, ठीक है। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है भाई, नाटक करना। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या एक अभिनेता बनने का नाटक कर रहे थे या अभिनेता होने का नाटक कर रहे थे। तो यहाँ पर वर यू मेन वर्ब है नाटक करना, तो नाटक करना को बोलते हैं प्रिटेंड करना, तो PRETENDING, वर यू प्रिटेंडिंग, हो गया। अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं, अभिनेता होना, तो होना के लिए वर्ब क्या आती है, बी। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं क्या बनना चाहता हूँ, एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो बनना या होना के लिए जो वर्ब यूज होती है वो यूज होती है बी। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, आपकी मेन वर्ब जो है वो तो हमेशा मेन वर्ब की जगह आ जाएगी, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा वर्ब्स आती है उन एक्स्ट्रा वर्ब्स को अपन टू के साथ आगे ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ब क्या ही भाई, मेन वर्ब तो हो गई मेरा नाटक करना, तो वर यू प्रिटेंडिंग हो गया नाटक। अब दूसरा क्या बोले, किसका नाटक करना, अभिनेता होने का या बनने का। तो अभिनेता होने के लिए जो वर्ब यूज होती है वो टू के साथ अपन जोड़ देंगे बी, ठीक है। वर यू प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट, बी एन एक्टर, और क्वेश्चन मार्क, वर यू प्रिटेंडिंग टू बी एन एक्टर मतलब क्या आप एक अभिनेता होने का नाटक कर रहे थे या अभिनेता बनने का नाटक कर रहे थे, ठीक है। ये हो गया अपना सेंटेंस। तो इस तरीके से जो है आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने होते हैं, बनाने होते हैं, इसमें टेंसेज में। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आता है कि भाई ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, या इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। हाँ कुछ वैकेंसीज है, कुछ जॉब्स है, राजस्थान की वैकेंसी जैसे LDC के एग्जाम्स हो गए, ठीक है, या फिर स्टेनोग्राफर राजस्थान RSM SSB के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर इंग्लिश आती है ना, तो उनमें क्या होते हैं, एक क्वेश्चन आपके ऐसे देता है कि आपको इंग्लिश में सेंटेंस दे देगा और इंग्लिश के सेंटेंस को आपको बोलेगा कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन, जो प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन है वो आपको बताना है, अप्रोप्रिएट जो है। या फिर आपको दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक तो वो हिंदी में दे देगा सेंटेंस, ठीक है, और बोलेगा कि अब इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके इस सेंटेंस का जो आंसर है वो बताओ,
ठीक है, 4 ऑप्शंस में से वो सही सेंटेंस आपको चूज करना है, या फिर आपको इंग्लिश में दे देगा और उस इंग्लिश से आपको क्या बतानी है, हिंदी में वो सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके RSM-SSB के एग्जाम्स में पूछा जाता है, वहां पर काम आता है। बाकी जनरली जो एग्जाम्स होते हैं जैसे SSC के एग्जाम्स हो गए, BAME के एग्जाम्स हो गए, उनमें आपका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पूछते हैं, तो फिर डायरेक्टली आपको पूछा जाता है वहां पर क्या कि भाई यहाँ पर जो है आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, या आपको कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है वो सोल्व करना होता है। तो वो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट सोल्व करने के लिए आप कब सोल्व कर पाओगे, जब वो आपको समझ में आएगा। भाई कोई भी पार्ट दे रखा है इंग्लिश में, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो समझ में आएगा तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। समझ में नहीं आ रहा है तो आप आंसर कहाँ से दोगे, है ना। तो इसीलिए जो है आपको ये सेंटेंस में करवा रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे कष्ट सहन नहीं कर रहे थे, ये क्यों लिखा हुआ है ना, क्यों नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, ये मेरी मिस प्रिंटिंग है, तो माफ कीजिएगा दोस्तों। एक बार इसको क्या कर देते हैं, उसके बाद आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिएगा। ठीक है, तो अब ये आ गया अपना सेंटेंस, क्या वे कष्ट सहन नहीं कर रहे थे, क्या वे कष्ट सहन नहीं कर रहे थे, ये सेंटेंस जो है अपन को बनाना है। तो अब क्या है सर, क्या से स्टार्ट हो रहा है, साथ में नेगेटिव वर्ड भी है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी है, मतलब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। और कैसा है, इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। दूसरा सर क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला ये इंटरोगेटिव है। बनाते हैं क्वेश्चन, सिंपल है सर। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाता है, नोट के बाद में मेन वर्ब, और फिर क्या आ जाती है, ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और मेन वर्ब क्या यूज होती है वो हम लोगों ने देख ली। तो क्या वे कष्ट सहन नहीं कर रहे थे, सर रहे थे से पता चलता है कि पास्ट कंटिन्यूस है, ये भी ध्यान रखना, हिंदी में भी बहुत जरूरी है। तो चलिए बनाते हैं। सर क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, वे थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो इसके लिए सब्जेक्ट आएगा दे, और दे के पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करूंगा, वर, क्योंकि दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो वर दे, कष्ट सहन करना को बोलते हैं सफर करना, क्या करना, सफर। तो वर दे नोट, क्योंकि नोट नेगेटिव वर्ड आया है इसलिए नोट यूज करेंगे, वर दे नोट सफरिंग, वर दे नोट सफरिंग व्हाट, सफरिंग, या फिर सहन करना को और बोलते हैं बियर करना। तो वर दे नॉट बियरिंग या वर दे नॉट सफरिंग पेन। ठीक है, ये हो गया खत्म सेंटेंस। इतना सही तो करना है, और क्या करना है अपन को, वर दे नॉट सफरिंग पेन या वर दे नॉट बियरिंग पेन। ऐसे सर नेक्स्ट सेंटेंस, वे दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे थे। अब ध्यान देना सर, क्वेश्चन मार्क पर खत्म हो रहा है और क्वेश्चन जो है वो वर्ड बीच में आया हुआ है, मतलब ये सेंटेंस कैसा है भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंटरोगेटिव में भी कैसा सर, इंटरोगेटिव में भी ये WH वर्ड वाला वर्ड है, WH वर्ड वाला सेंटेंस है। तो इसको बनाना है, मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो क्या करूंगा मैं, वे दोनों, तो वे दोनों के लिए बोथ द ब्रदर्स, दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, बोथ द ब्रदर्स, बोथ द ब्रदर्स, या फिर मैं लिख दूंगा द टू ब्रदर्स, वह दोनों भाई, या द टू ब्रदर्स। ठीक है, बोथ का मतलब भी दोनों होता है, और इस तरीके से भी अपन इसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं। बोथ, ये बोथ में ई लगा दिया, ये भी मिस्टेक है भाई, बोथ में ई नहीं आता है। ठीक है, बोथ का मतलब भी दोनों होता है, और द टू मतलब दोनों भाई। तो बोथ द ब्रदर्स या द टू ब्रदर्स, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। वे दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे थे। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले लिख दिया, लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, कौन सा सेंटेंस है, WH वर्ड वाला, मतलब इसका स्ट्रक्चर माइंड में क्लिक होना चाहिए। क्या आएगा सर, WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद में सर हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सर सब्जेक्ट आएगा, फिर सर सब्जेक्ट के बाद में आएगी मेन वर्ब, फिर क्या आएगा भाई, फिर आएगा मेरा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। तो क्यों के लिए WH वर्ड क्या यूज करते हैं अपन, क्यों के लिए यूज करते हैं वाई। ठीक है, अब सर हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस कौन सा है भाई, टेंस पास्ट कंटिन्यूस है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर आनी है। ठीक है, तो वाज वर में भी सर टू ब्रदर्स है तो प्लूरल है, तो इसीलिए मैं क्या यूज करूंगा, वाई वर। ठीक है, उसके बाद मैं लिख दूंगा वाई वर द टू ब्रदर्स, वाई वर द टू
ब्रदर्स। द टू ब्रदर्स भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, बोथ द ब्रदर्स, ये भी लिख सकता हूँ मैं, बोथ द ब्रदर्स। ऑब्लिक लिखा हुआ है मतलब दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ, वाई वर बोथ द ब्रदर्स या वाई वर द टू ब्रदर्स, ये हो गया सब्जेक्ट, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, वाई वर द टू ब्रदर्स। अब आगे क्या आएगा सर, मेन वर्ब। तो झगड़ा करना को क्या बोलते हैं सर, झगड़ा करना को बोलते हैं या तो क्वेरल बोल दो, QUARREL, क्वेरल का मतलब झगड़ा करना होता है, या फिर बोल दो फाइट करना, तो वाई वर द टू ब्रदर्स फाइटिंग, या फिर क्वेरलिंग। ठीक है, ये दोनों में से ही अपन ने लिख दिया और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो बढ़ गया मेरा सेंटेंस। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। तो वाई वर द टू ब्रदर्स वेर फाइटिंग, वाई वर द टू ब्रदर्स फाइटिंग हो गया सेंटेंस। तो दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे थे, रीजन बताना था तो क्यों लग दिया। नेक्स्ट सर, वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, अगेन क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव वाला है, तो अपन क्या करेंगे सर, नेगेटिव में क्या होता है सर, WH वर्ड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा। तो इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करूंगा तो क्या बनेगा, वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, तो वह के लिए सर क्यों के लिए आ गया वाई, वह के लिए क्या आएगा सर, वाई वॉज ही। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहा था तो वाई वॉज ही नॉट स्टडिंग, वाई वॉज ही नॉट स्टडिंग, ये बन गया मेरा सेंटेंस। इस तरीके से अपन को क्या करना होता है, सेंटेंस फॉर्म करना होता है किसी भी सेंटेंस में। क्या समझे, समझ में आया या नहीं आया। अपने व्यूज जो है जरूर देते रहिएगा, क्योंकि आप क्लासेस तो जरूर देखते हैं, लेकिन जब तक आपके व्यूज नहीं आएंगे, आपके सजेशंस नहीं आएंगे, ठीक है, तो हमको कहाँ से पता चलेगा कि भाई हम लोगों का पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हम लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। मोटिवेशन की बात चलती है ना आजकल कि भाई मोटिवेटेड रहना चाहिए, तो हमारा मोटिवेशन तो आप हो। ठीक है, अब आप हमें अपने सजेशंस दोगे तभी आपके लिए हम और बेहतर कर पाएंगे, ये बात है। ठीक है, तो ये बन गए अपने कौन से, पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के सेंटेंस। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ये सेंटेंस भी फटाफट ट्रांसलेट कर लो। अभी देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बता दिए, अब डायरेक्टली अपन सेंटेंसेस को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, स्ट्रक्चर मैं नहीं लिखूंगा। पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में मैं आपको बताता हूं कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हेड। अब इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब तो एक आने वाली है, क्या आने वाली है, हेड। ठीक है, तो हेड यूज कर लिया, और मेन वर्ब जो आएगी ना, मेन वर्ब, उस मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्या करेंगे, V3 यूज करने वाले हैं। ये सिंपल सी चीज है, तो करते हैं ट्रांसलेट। अब ध्यान रखना सर, पास्ट परफेक्ट की सर, पास्ट में कोई काम पॉइंट ऑफ टाइम से भी पहले हो रखा है, कोई टाइम जैसे मैंने पास्ट में किया वो काम, कोई एक पॉइंट बता दिया उससे भी पहले हो रखा है, तो उससे भी पहले परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया है, उससे के लिए अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और ये आइडेंटिटी होती है सर, चुका था, चुकी थी या चुके थे, किसकी आइडेंटिटी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। चलो बनाते हैं इस सेंटेंस को। वे अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो वे के लिए दे। ठीक है, छोड़ चुके थे सर, हेल्पिंग वर्ब आती है हेड, दे हेड। सर छोड़ना को क्या बोलते हैं सर, छोड़ना, लीव। ठीक है, या लीव को छोड़ना बोलते हैं। अब ये छोड़ना, जगह छोड़ने के लिए एक होता है लूज, लूज का मतलब होता है खोना या छोड़ना, उम्मीदें खोना या छोड़ना, तो यहाँ पर ये वाले यूज करने वाले हैं, लूज, लॉस्ट और लॉस्ट थर्ड फॉर्म होती है। तो दे हैड, लूज की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे सर, दे हैड लॉस्ट, क्या छोड़ चुके थे भाई, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अब आना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो अपनी सारी उम्मीदें, तो अपनी सर दे के लिए अपनी क्या होगा, देयर। अब देर से पहले मैं जब सारी उम्मीदों की बात की करते हैं ना, तो ऑल देयर व्हाट, होप्स, उम्मीदें, आशाएं, तो दे हैड लॉस्ट ऑल देयर होप्स। ये बन गया मेरा सिंपल सा स्वीट सा छोटा सा सेंटेंस। ठीक है, इतना सही करना है अपन को, दे हैड लॉस्ट ऑल देयर होप्स। और मैं ये क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज क्या होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और मेरे को पता है कि भाई उसकी हिंदी में आइडेंटिटी क्या होती है, और मेरे को स्ट्रक्चर याद है।
ये तीन चीजें आपको याद है तो आप भी सेंटेंस आराम से बना लोगे, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और आप इस तरीके से जो है सेंटेंसेस जरूर बनाएंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सेंटेंस। आ गया मेरा नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आप गांव के मेले से सस्ते खिलौने खरीद चुके थे? तो यहाँ पर क्या से स्टार्ट हो रहा है देखते ही पता चलना चाहिए सर, क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव, और वो भी कौन सा सर, हेल्पिंग वर्ब वाला, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है मतलब हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही आती है तो वो पहले आ जाएगी हेड। आप सर सब्जेक्ट आएगा तो हेड यू, ठीक है, हेड यू। अब मेन वर्ब क्या आएगी सर, खरीदना। तो खरीदना को क्या बोलते हैं सर, खरीदना को बोलते हैं मैंने बाइयो, बाई, बी यू बाई, बाई। बाई का मतलब क्या होता है, खरीदना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोट और थर्ड फॉर्म होती है बॉट, बाई बोट पॉट। ठीक है, ये बन गया मेरा सेंटेंस। तो हैड यू बाई की सर कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैड यू बॉट वॉट, क्या खरीदने की बात की जा रही है, हैड यू बॉट सस्ते खिलौने। तो सस्ते खिलौनों को बोलते हैं सर चीप टॉयज। चीप का मतलब सस्ते होते हैं ना, चीप टॉयज। कहाँ से बात की जा रही है भाई, जो मेरे को चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो तो मेरे को मिल गया। बाकी की जो चीजें होती है उन चीजों को प्रीपोजिशन की हेल्प से, कंजंक्शन की हेल्प से अगर आगे जो है वो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कहां से खरीदने की बात की जा रही है, फ्रॉम द विलेज फेयर, फ्रॉम द विलेज फेयर। विलेज फेयर का मतलब गांव का मेला। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सेंटेंस, हैड यू बॉट चीप टॉयज फ्रॉम द विलेज फेयर। क्या आप गांव के मेले से सस्ते खिलौने खरीद चुके थे। ये हो गया सेंटेंस। सर आगे वाला देख लीजिए एक बार, क्या आप अपनी भावनाएं प्रकट कर चुके थे। तो ये भी अगेन इंटरोगेटिव है, सेम वही यही वाला कंसेप्ट लगेगा। तो हैड यू, प्रकट करना को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करना। तो हैड यू एक्सप्रेस्ड, क्या प्रकट करना भाई, क्या प्रकट कर चुके थे, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस। तो हैड यू एक्सप्रेस्ड, हैड यू के लिए अपना क्या होगा, योर। हैड यू एक्सप्रेस्ड योर फीलिंग्स, हैड यू एक्सप्रेस्ड योर फीलिंग्स, ये बन गया मेरा सेंटेंस। क्या आप अपनी भावनाएं प्रकट कर चुके थे, हैड यू एक्सप्रेस्ड योर फीलिंग्स। ठीक है, ये बन गया मेरा सिंपल सा क्या, सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो ये परफेक्ट के चल रहे हैं अपने। आगे आ गया फोर्थ सेंटेंस, क्या उस समय तक उसने खाना बना लिया था। उस समय तक, क्या उस समय तक। तो उस समय तक अगर किसी सेंटेंस में आता है, जब अपन ये सेंटेंस मेकिंग कर लेंगे उसके बाद मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा कि भाई उनके वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो उस सेंटेंस में उस वर्ड को देखकर अपन को इस टेंस का ही यूज करना है। तो फिलहाल उस समय तक क्या बोलते हैं, उस समय तक को बोलते हैं बाई दैट टाइम, बाई दैट टाइम। ठीक है, इसका मतलब होता है उस समय तक। एक्चुअल में ये पहचान है किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान ही है। बाय दैट टाइम, बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ टाइम। तो ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा एडवर्ब्स। ठीक है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी मैंने मतलब बता दिया उस समय तक क्या होता है, बाय दैट टाइम। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, उस समय तक उसने खाना बना लिया था। तो मैं एक चीज ध्यान रखना, जब ये एडवर्ब होती है ना टाइम रिलेटेड, उसको या तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख सकता हूं या फिर सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकता हूं। तो ध्यान देना, उस समय तक को मैंने लिख दिया क्या, बाय दैट टाइम, बाय दैट टाइम हो गया। अब वही स्ट्रक्चर यूज करना है, उसने खाना बना लिया था तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट बाय दैट को टाइम, बाय दैट टाइम को लगा दिया, कॉमा के साथ अलग कर दिया उसने। तो उसने के लिए यूज कर लूंगा बाय दैट टाइम ही। ठीक है, बाय दैट टाइम ही हैड क्या, खाना बना लिया था। तो खाना बनाने के लिए वर्ब क्या यूज होती है, कुक। तो बाय दैट टाइम ही हैड कुक्ड फूड। ये बन गया मेरा सेंटेंस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या भाई, कंफ्यूजन हो रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो कंफ्यूजन दूर कर लो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ही हैड कुक्ड फूड बाय दैट
टाइम, बाय दैट टाइम। ये इस तरीके से भी बनता है, ठीक है। तो वो एडवर्ब जो होती है टाइम रिलेटेड एडवर्ब, वो कभी कभी सेंटेंसेस में आगे भी लिखी जा सकती है और पीछे भी लिखी जा सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। एडवर्ब लिख दी, उसके बाद वही स्ट्रक्चर चलेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेंटेंस। फिर नेक्स्ट लास्ट वन जो पास्ट परफेक्ट का है, क्या है, उसने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी थी। तो क्यों नहीं पहनी थी सर, क्यों नहीं पहनी थी, एक मिस्टेक मेरी यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, अब लगा दिया। तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्योंकि क्यों क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। अगर क्या से स्टार्ट होता तो मेरे को पता होता वो हेल्पिंग वर्ब वाला है, लेकिन ये क्यों है मतलब ये WH वर्ड वाला है। तो वाई, क्यों के लिए क्या वर्ड यूज कर लिया मैंने, वाई। अब वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या आएगा, वाई हैड, उसने के लिए वर्ड यूज करूंगा सब्जेक्ट में ही, वाई हैड ही। सी भी यूज कर सकते हैं, लड़की की बात करी, भाई लड़की ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी थी, भाई होम घर की ड्रेस में क्यों आई थी, या लड़के ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी थी। तो लड़का हो तो ही, लड़की हो तो सी, लेकिन जनरली जो है मेल जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए अपन ने ही यूज कर लिया। बाकी सी भी यूज करे तो कोई गलत नहीं है। वाई हैड सी नॉट। अब पहनना को क्या बोलते हैं भाई, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नॉट भी आ गया। ध्यान रखना, पहनना के लिए वर्ड यूज होता है वियर, वियर। सर सेकेंड फॉर्म इसकी होती है वॉर, क्या होती है, वॉर। और थर्ड फॉर्म होती है वॉन। इसका मतलब क्या होता है सर, पहनना, पहनना। कपड़े पहनने के लिए यूज करते हैं, कपड़े पहन लिए, कैप पहन ली, टोपी पहन ली, तो वियर, वॉर, वॉन। वॉन मतलब, वियर का मतलब होता है पहनना, ठीक है, पहनने के लिए यूज कर ली। वाई हैड इन नॉट, अब थर्ड फॉर्म आएगी, तो वॉर की थर्ड फॉर्म, वियर की थर्ड फॉर्म वॉन। वाई हैड इन नॉट वॉन क्लॉथ्स, सॉरी क्लॉथ्स का यूनिफॉर्म, ठीक है। अब ध्यान रखना, वियर पहनना के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, पुट ऑन। तो पुट ऑन का मतलब भी होता है पहनना। और याद रखना कि पुट जो होती है उसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम रहती है, पुट पुट पुट, ठीक है। तो पुट ऑन, पुट पुट पुट, ये तीनों क्या होती है, सेम वर्ब्स होती है। तो वाई हैड नॉट वॉन यूनिफॉर्म, उसने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी थी, ये बन गया मेरा सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से अपन को सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। कुछ और सेंटेंसेस बचते हैं तो वो अपन बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं कल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो एक चीज याद रखना सर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्या, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस की मैंने आपको पहचान बताई है क्या, कि भाई सर सेंटेंस में एंड में क्या आएगा, ये अलग से वीडियो बनाया था। परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस के एंड में या तो सिंस या फिर फॉर या फिर टाइम आएगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस। तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस, फॉर या ऑल के साथ टाइम जो है वो एंड में आता है। यह तो हो गई पहचान की बात। अब बात करते हैं सर इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज क्या होती है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन क्या होती है भाई, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की। ये चीज हो गई। अब बनाते हैं सेंटेंसेस। विद्यार्थी आधे घंटे से, कब से सर, आधे घंटे से कक्षा में बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या आएगा सर, स्टूडेंट्स। हेड, स्टूडेंट्स हेड, हेड के साथ बीन, स्टूडेंट्स हैड बीन टॉकिंग, कहां पर बातें कर रहे थे, इन द क्लास, टॉकिंग इन द क्लास। कब से कर रहे थे भाई, स्टूडेंट्स हैड बीन टॉकिंग इन द क्लास, आधे घंटे से। तो आधा घंटा कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स पीरियड है ये। तो आधे घंटे के लिए अपन क्या यूज कर लेंगे, फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। ये बढ़िया सेंटेंस। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर फॉर कैसे आ गया, सिंस कैसे आ गया, तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। सिंस और फॉर का कंप्लीट वीडियो जो है, सिंस फॉर को समझाया हुआ कंप्लीट वीडियो जो है आपके इसके चैनल पर मिल जाएगा प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैड बीन टॉकिंग इन द क्लास फॉर हाफ एन आवर, ये बन गया सेंटेंस। सर नेक्स्ट, वो 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। सर नेगेटिव सेंटेंस है, तो याद रखना सर हेड बीन जो है नेगेटिव अगर आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, यूं नहीं, दोनों के बाद में कर लो, बनाते हैं पता चलेगा। वो 2 घंटों से खाना नहीं बना रही थी, सी
रही थी मतलब लड़की है, तो शी हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन, खाना बनाना को बोलते हैं पकाना या कुकिंग। शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड, कब से नहीं बना रही थी भाई? 2 घंटों से। 2 घंटों का टाइम भी कौन से 2 घंटे है सर? 4 से 5 बजे, 4 से 6 बजे, 2 से 4 बजे, 6 से 8 बजे, पता नहीं है। तो पता नहीं है सर, अनिश्चित टाइम है, इसीलिए मैं यूज करूंगा फॉर। फॉर कब से? 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। ये बन गया सेंटेंस। शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटों से क्या नहीं कर रही थी? वो 2 घंटों से खाना नहीं बना रही थी। शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ये बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है? इंटरोगेटिव है, याद रखना। दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब सेपरेट होगी, मतलब एक बार आ जाएगी। तो क्या से स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, मतलब हेड आगे आ जाएगा। हेड क्या? प्रधानमंत्री सुबह से रामलीला मैदान में भाषण नहीं दे रहे थे। तो हेड द प्राइम मिनिस्टर, हेड द पीएम लिख दूं मैं शॉर्ट में समझने के लिए? हेड द पीएम नहीं दे रहे थे सर, हेड आ गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा। हेड द पीएम नोट। अब बीन जो है, दो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो नोट जो है दोनों बीन से पहले आता है। नोट किससे पहले आता है? बीन से पहले आता है। अपन ने कब क्या कैसे पता चलेगा? अपन ने प्रेजेंट के सेंटेंस भी किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें भी आपको मैंने बताया था हैव बीन में सर नोट जो है हैव और बीन के बीच में लगता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब हैव आगे आ जाती है तो बीन से पहले नोट आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो हैड द पीएम नोट बीन। अब भाषण देना को बोलते हैं डिलीवर, स्पीच करना, स्पीच डिलीवर करना। तो भाषण देना के लिए वर्ब यूज हो जाएगी डिलीवरिंग अ स्पीच। हो गया। हैड द पीएम नॉट बीन डिलीवरिंग द स्पीच, कब से? सुबह से। तो सुबह से के लिए सर मॉर्निंग इवनिंग के लिए क्या यूज करता है? क्या यूज करते हैं भाई? सिंस या फॉर में से सिंस। तो हैड द पीएम नॉट बीन डिलीवरिंग अ स्पीच सिंस मॉर्निंग, कहां पर? इन द रामलीला ग्राउंड। ये बन गया अपना सेंटेंस, और पीछे क्वेश्चन मार्क क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। क्या प्रधानमंत्री सुबह से रामलीला मैदान में भाषण नहीं दे रहे थे? हैड द प्राइम मिनिस्टर नॉट बीन डिलीवरिंग अ स्पीच सिंस मॉर्निंग इन द रामलीला मैदान। तो इस तरीके से अपन को सेंटेंस बनाना है। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या वे जनवरी से संगीत नहीं सीख रहे थे? तो बनाते हैं सर क्या से, मतलब हेल्पिंग वर्ब से। हैड दे, सर नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, नोट बीन, हैड द नोट बीन लर्निंग, क्या क्या नहीं सीखना? लर्निंग म्यूजिक। हैड द नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक, सर जनवरी महीने का नाम है तो क्या आएगा? सेंस, सेंस जनवरी। ये बन गया मेरा सेंटेंस। बिल्कुल इजी है, स्ट्रक्चर बेस्ड है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद है तो आराम से बनाएंगे अपन। तो हैड दे नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस जनवरी, क्या वे जनवरी से संगीत नहीं सीख रहे थे? इसी तरीके से ये वे 5 PM से रूम में, 5 PM फिक्स टाइम रूम में क्या कर रहे थे? तो क्या से स्टार्ट, मतलब क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या बीच में आ रहा है? तो क्या बीच में आता है तो अपन WH वर्ड वाट यूज करते हैं, वॉट। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया दे, व्हाट हैड दे बीन, क्योंकि बीन तो लगेगा। व्हाट हैड दे बीन, अब करना, सर कर रहे थे तो करना के लिए वर्ब यूज होती है डूइंग। व्हाट हैड दे बीन डूइंग इन द रूम, कहा? इन द रूम, भाई रूम में क्या कर रहे थे? इन द रूम, कब से? सिंस 5 PM। ये बन गया सेंटेंस, और पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। व्हाट हैड दे बीन डूइंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सिंस 5 बजे, यानी कि 5 बजे से रूम में क्या कर रहे थे? तो ये बन गया अपना सेंटेंस। लास्ट वन आज का, तुम सुबह से कहाँ घूम रहे थे? तो कहाँ के लिए WH वर्ड क्या यूज होता है? वेयर। और टाइम भी दे दिए, कब से? सुबह से। तो सिंस फॉर वाला सेंटेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो वेयर हैड
यू बीन। घूमना को क्या बोलते हैं? वॉन्डर, विचरण करना, घूमना, इधर उधर भटकना, उसका मतलब क्या होता है? घूमना। वेयर हैड यू बीन वॉन्डरिंग? वॉन्डर का मतलब होता है घूमना, ध्यान रखना, फालतू में। वॉन्डर का मतलब भटकना या फिर इधर उधर घूमना फालतू में। इधर, ये क्या कर दिया भाई मैंने, इधर उधर घूमना, ठीक है, भटकना। भाई तुम सुबह से कहाँ घूम रहे थे? तो वेयर हैड यू बीन वॉन्डरिंग, कब से? सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग के साथ आता है सिंस, तो सिंस मॉर्निंग। ये बन गया आपका सेंटेंस, पीछे क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। वेयर हैड यू बीन वॉन्डरिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आज के सेंटेंसेस थे, अपन ने पास्ट आज कंप्लीट कर लिया, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सारे सेंटेंसेस। तो कैसा जो सेंटेंसेस है वो कैसे लगे आपको, समझ में आए या नहीं आए, ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके जो सजेशंस है, जो व्यूज है, वो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का जो सेशन था वो आपको कैसा लगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आगे की क्लासेस और इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आगे और भी बेहतरीन चीज़ें जो है आपको इन क्लासेस में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो आपके व्यूज जो भी है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो, और अपने फ्रेंड्स में भी जो क्लासेस है वो शेयर करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।